नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। हमारी मौजूद की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस के जितने तमाम कार्यकर्ताओं, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्स सर्विसमैन हो, वो यहाँ पर आए, विशाल धरना करते हुए नजर आए हैं। जिनकी साफ तौर पर जो डिमांड है वो ये है कि सेव डिसेबिलिटी पेंशन, सेव ECHS और लगातार अग्निवीर के बारे में जो बातें चलती रहती हैं उनके बारे में जो है धरना प्रदर्शन। बातचीत करेंगे, कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम गोविंद अटलपुरी है। राजस्थान के 12 जिले के अटरूप कस्बे से आया हूँ। और ये जो हमारे पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस AICC के द्वारा एक जो विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पर किया जा रहा है, इसके समर्थन में आया हूँ। मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि इस मोदी सरकार ने जो इस देश के सैनिक हैं, जो देश के सैनिक -50 डिग्री के तापमान और चिलचिलाती धूप के अंदर, आप देखिएगा कि बर्फ जहां पर जमती है, -30 डिग्री में भी ये सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। बाड़मेर राजस्थान की सीमा पर, जहां पर जैसलमेर में जहाँ सीमा लगी हुई है, वहां पर इतनी चिलचिलाती गर्मी होती है कि पापड़ तक उस मिट्टी में सिक जाता है, ऐसी चिलचिलाती धूप में। और भयंकर बारिशों में इसमें भी ये सैनिक हमारी सुरक्षा में सीमा पर डटे हुए हैं। और इन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये अपने घर परिवार की परवाह किए बगैर और किसी भी प्रकार की सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने बच्चों और अपने परिवार की परवाह किए बगैर हम लोगों की सुरक्षा में ये तैनात हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो मुझे बहुत ही दुख के साथ, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप ये देखेंगे कि 1922 में जब इस देश के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी, उस समय उन्होंने एक नियम बनाया था कि सेना में जो विकलांग हो जाते हैं उनकी पेंशन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस मोदी सरकार ने सेना में रहते हुए, अब आप देखिएगा कि जो विकलांग होंगे, -50 डिग्री टेम्परेचर में जो रहेंगे, वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी तरीके से शरीर पर कोई ना कोई प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो इन्होंने इस पेंशन पर भी टैक्स लगाने का कृत्य किया है। ये बहुत ही निंदनीय है। और मोदी सरकार में ये देखिएगा, मोदी सरकार में सेना कमजोर होती जा रही है। जिस तरह से इन्होंने अग्निवीर योजना लागू करी, 4 साल के अंदर उसको रिटायर्ड कर रहे हैं, जबकि सेना के अंदर इतने ज्यादा इक्विपमेंट हैं और इतने ज्यादा सेना के अंदर हथियार हैं कि उनको सीखने में और चलाने के लिए सीखने में 4 साल का समय लग जाता है ट्रेनिंग में, और ये हटाने का काम करते हैं। सेना कमजोर की जा रही है। जब से मोदी सरकार आई है सत्ता में, तब से ही जो है कोई भी लोग हो, एक्स सर्विसमैन ज्यादातर OROP की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत तकरीबन साल भर से ज्यादा बैठे रहे यहाँ पर आपके साथी लोग, तो उस पे क्या सर? ये जो मोदी सरकार है, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि सामंतशाही विचारधारा के लोगों की सरकार है। आप ये देखिएगा, सेना के अंदर 90% से भी ज्यादा लोग कौन जाते हैं? किसानों के बेटे जाते हैं, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और इस देश के सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के बेटे इस सेना के अंदर जाते हैं। और जो हमारी रक्षा करने में, यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगा कि जब शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को जब युद्ध करने का और लड़ने का जब अधिकार नहीं था ना, तो अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बना लिया था। और आज वापस से इन्हीं लोगों के ऊपर, जो सेना के अंदर जब इनको सेना में लड़ने के अधिकार मिले, सेना में ये जाकर के हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो इन लोगों के जो जिस तरह से इन्होंने कुठाराघात किया है, पेंशन पर टैक्स लगा करके, ये वापस से इनके हाथ पैर काट, मतलब एक लड़ाई का जो जज्बा होता है, सेना के अंदर जो जुनून होता है, उसको ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की सेना को ये कमजोर कर रहे हैं। देश को निश्चित रूप से वापस से गुलामी की ओर ढकेल रहे हैं।
जिस तरह से ये देश के अंदर युवा से रोजगार छीन रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करके रोजगार छीन रहे हैं, और आप देखिएगा देश के अंदर इन्होंने हर तरह से युवा भी परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है। और जिस तरह से अब आप देखिएगा कि एक सर्विसमैन होता है 60 साल तक वो अपनी सेवाएं देता है, तो उसको निश्चित रूप से पेंशन मिलनी चाहिए। अगर कोई व्यापार करता है शुरू से, तो व्यापार में निपुण हो जाता है, तो जिस दिन तक व्यापारी की दम नहीं निकलता, सांस नहीं निकलती है, तब तक वो व्यापार करता रहता है और पैसा कमाता रहता है। जब देश की सेवा कर रहा है आदमी, मैं तो कर्मचारी की भी कहूंगा कि उनको भी पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए, क्योंकि जो 60 साल आपकी सरकार की सेवाएं देता है, वो शरीर से भी कमजोर हो जाता है और पारिवारिक उससे भी वो कमजोर हो जाता है, तो उसको भी पेंशन का सहारा देना चाहिए। मैं और जो ये सेना में विकलांग सैनिक ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो सैनिक, जिन सैनिकों की बदौलत हम यहाँ पर खड़े हैं, उन सैनिकों के, जो विकलांग सैनिक ही नहीं बल्कि सभी सैनिकों की किसी भी प्रकार की तनख्वाह से कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो अपने बच्चों की परवाह नहीं करते हैं, जो अपने माता पिता की परवाह नहीं करते हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर इतना सा भी दे दिया जाए तोहफा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अडानी, अंबानी और पता नहीं जाने कितने बड़े बड़े व्यापारियों के का कर्जा तो ये माफ कर देते हैं, लोन माफ कर देते हैं, और सैनिकों को देने में इनको पता नहीं जाने क्यों इस तरह का ये कुठाराघात कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है, सामंतशाही सोच वालों को पता है कि सेना के अंदर ज्यादातर 95% शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और इस देश के किसानों और सर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के बच्चे, किसानों के बच्चे सेना के अंदर आते हैं। तो ये उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी सेना के सम्मान में, कांग्रेस पार्टी मैदान में, हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हम इन सब सैनिकों के सम्मान में, और जब तक ये पेंशन पर टैक्स वापस नहीं हटा लेगी गवर्नमेंट, तब तक ये हम संघर्ष जारी रखेंगे। जब तक संघर्ष जो है जारी रखेगा, जब तक सरकारें अपने जो है घुटने टेकते हुए नजर नहीं आएगी। तो और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी सूबेदार नायब सिंह है। कहाँ से? मैं मोगा से आया हूँ जी। मोगा से आए थे। यहाँ पर प्रदर्शन में क्या कुछ मांग लेकर आए? मांग है जी, पहली मांग तो ये है कि जो अग्निवीर किया 4 साल के लिए, वो बंद होना चाहिए। उसका जवान को बहुत नुकसान है। जो कि बच्चा बिल्कुल जवान होता है, उसके बाद वो भर्ती हो जाता है, उसके बाद वो किसी काम का नहीं जाता। ठीक है जी। उसके बाद जो बंदे लड़ाई में किसी की टांग कट गया, किसी का बाजू कट गया, कोई और नुक्स पड़ के कंडम हो गया, उसका जो पैसा है मिलता, उस पर इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगना चाहिए। ठीक है जी, ये मंगे। और पेंशन एक रैंक एक, मतलब कहने का, अगर सूबेदार पेंशन जा रहे हैं आज, उसकी पेंशन है मान लो 50,000 रुपया, जो पहले का गया 45,000 रुपया, तो बराबर होनी चाहिए। वो हमारी बहुत देर की मांग लड़क रही है। तो इसमें लगता है कि ऐसे में फर्क आएगा प्रदर्शन करके? प्रदर्शन अभी नहीं आएगा तो हम लिया देंगे। जैसे अभी देखो पंजाब में वोटा पैनी है, 27 में वोट पड़नी है, तो उसमें पता चल जाएगा गवर्नमेंट को। जब हम पूरी कांग्रेस को ऊपर कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसके सिर में जूं सरकेगी। कांग्रेस इसके ऊपर आपका समर्थन देगी? क्या पता ये बस एक चुनावी वादे हो? पर वादे ऐसा है, वादे तो किए है, पर जो जैसे आम पार्टी है, चाहे बीजेपी है, किसानों के साथ हमेशा धोखा किया है। भी बोला दे दिया, MSP दे दिया, 70 रुपए रेट है और वही चीज बिक रही है 50 रुपए। झूठे लारे लगाती है बीजेपी हमेशा। को लेके भी लगातार जो है सैनिक बल जो है यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। हाँ, हम बैठे थे, लगातार बैठ रहे थे, और उसमें ये मान गए थे। मानने के बाद अभी मान लो 90 रुपए रेट किसी का केजी का किया है, और वही चीज 40 रुपए बिक रही है। जैसे अभी देखो पंजाब में आलू है, आलू अभी गट्टा जो 50 केजी का गट्टा 100 रुपए में बिक रहा है। तो किसान तो मार दिया इसने। बीजेपी तो हमेशा किसानों का और फौजियों का तो बिल्कुल ही दुश्मन है। आपका क्या नाम? कैप्टन मोहनलाल। कहाँ से आए? जोड़नो से, राजस्थान से। क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार OROP के लिए डिमांड करते हुए नजर आए सैनिक, UPS, NPS, OPS इसके लिए डिमांड करते हुए नजर आए, और अब जाके जो है रिटायरमेंट का समय ऐसा होता है कि जब इंसान जो है अपना सुख मांगता है कि मैं सुखी रहूंगा, पर उसके बाद यहाँ पर ऐसे प्रदर्शन। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपके द्वारा हमारी पीड़ा हम जनता तक पहुँचाना पाऊंगा।
ये सरकार पैसे की भूखी हो गई, पैसे नहीं है। हम पक्का ईमानदारी से करें, हमारी पेंशन बंद कर दो, हम रहेंगे कहीं कमा लेंगे, लेकिन तुम मत लूटो खाओ। तुम अपने पैसे चाहे जैसे बढ़ा लेते हो, चाहे जैसे करते हो। और सीमा की रक्षा के लिए तुम एक बच्चे को 4 साल का लेके आओगे, उसका डेथ हो जाएगा तो उसको शहीद भी नहीं मानोगे। अरे भाई कैसा तुम अन्याय कर रहे हो। कुछ नहीं, ये सरकार, मौजूदा सरकार पूर्णतः से व्यापार बन गई है। खरीदना और बेचना इसका काम है, इसलिए सब कुछ ने खरीद लिया है, कुछ चीजें बेच रही है। तुम तो इसके सरकार से आज सैनिक एक बात कहना चाहते हैं, आज सांसद भी आए, सांसदों को कहा है कि सरकार को समझा लो, मोदी को हटा लो, देश को बचा लो, वरना हम सैनिक अपनी पे उतरेंगे। इन सांसदों को भी नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे जिस तरह से तानाशाही कर रहे। सीमा पे बात करने के तैयार नहीं, खेती पे बात करने के लिए तैयार नहीं, शहीद की बात। ये सरकार किसी की नहीं है, ना सैनिकों के, ना किसानों के, ना मीडिया वालों के, ना व्यापारियों के, ना कमजोर के, सिर्फ और सिर्फ लुटेरों के है, सिर्फ और सिर्फ लुटेरों के है। ठेका दे रही है, आप लोगों को भी ठेके में दे रही है। तो हम तो आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि ये सरकार भी ठेके पे दे दे अंबानी अडानी को, ताकि हम लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, सरकार के ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे और कुछ तो अच्छा होगा। ये ठेके में दे दे। हमारे जनरल आए थे, अधिकारी आए हैं, ये सरकार को, ये बीजेपी मोदी को हटा ले, वरना हम सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे और इनको सड़कों पे लाएंगे, सारे सांसदों को सड़कों पे लाएंगे। ऐसे प्रदर्शन करके क्या लगता है, क्या मतलब बीजेपी को चुनने वाले तो आप लोग ही है ना, सारे वोट डाल रहे हैं। भाई गलती हो जाती है तो क्या नहीं करते हैं क्या? गलती हो जाती है, हमें गाय भैंस लाते हैं, वो बदमाश होती है, उसको निकालते नहीं है क्या? गलती किया तो उसको सुधारेंगे, वो हमारी भूल हुई थी। 14 में रेवाड़ी में आया था, मोदी ने बड़े बड़े वादे किए, हम फौजी आदमी थे, मान गए करेगा, हमको क्या पता था ये झूठ बोलता है। मोदी कहता है वो करता नहीं है। आज हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान के आदमी ईरान में, हमारे इराक में, हमारे अमेरिका से मिलकर हमारे आदमियों को मरवा दिया। क्या ये यही सरकार, ऐसी सरकार चलेगी? तो भी आपने देखा सुना, जो यहाँ पे आए हुए लोग थे एक्स सर्विसमैन, इनकी साफ तौर पर मांग यही थी कि उनकी जो पेंशन है, डिसेबल पेंशन जो है, उस पे टैक्स ना लगाया जाए, पूरी पेंशन दी है। अब देखने वाली बात ये रहती है, क्योंकि इन्होंने तो साफ तौर पर खनन करा है कि 2027 में जो चुनाव है उसके अंदर अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसमें वोट की चोट भी देते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ में अब देखने वाली बात ये रहती है, क्या सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेती है नहीं, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल के बस इतना ही। दैनिक लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक।